डियर पेरेंट्स, अपने बच्चों के कमेंट्स को कम्युनिटी पोस्ट में लिख सकते हैं। कौन सा कम्युनिटी पोस्ट? डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बच्चे खैरियत से होंगे और शौक से हमारी कहानियाँ सुन रहे होंगे। तो बच्चों, आइए सुनते हैं आज की कहानी। एक दिन लाल गुलाब ने बाग में आवाज दी, सब इकट्ठे हो जाओ, मुझे कुछ जरूरी बात करना है। बाग की सारी चीजें हैरान और परेशान लाल गुलाब के पास इकट्ठी हो गयीं। लाल गुलाब ने कहा, आज से इस बाग का बादशाह मैं हूँ। अगर मैं नहीं तो ये बाग नहीं। मेरे बगैर ये बाग एक मिट्टी का छोटा सा टीला है। बाग की दूसरी चीजें हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगी, लेकिन खामोश रहीं और किसी ने कुछ नहीं कहा। फिर लाल गुलाब ने कहा, आज के बाद जो भी मेरा हुक्म नहीं मानेगा वो यहाँ से चला जाए, समझ गए? गुलाब की बात सुनकर सब अपने घरों की तरफ जाने लगे। गुलाब का फूल चिल्लाया, मेरी इजाजत के बगैर कहाँ जा रहे हो? एक एक कर आओ और बताओ कौन मेरे लिए क्या कर सकता है। तितली गुलाब के फूल पर बैठी और बोली, मैं रंग बिरंगी और खूबसूरत हूँ। अगर मैं इस बाग में रहूंगी तो बाग खूबसूरत लगेगा। अगर तुम चाहो तो मुझे यहाँ से निकाल सकते हो। गुलाब के फूल ने सर हिलाया और कहा, अच्छी बात है, तुम यहीं रहो। इसके बाद शहद की मक्खी गुलाब के फूल के आसपास घूमने लगी और बोली, मैं बिनबिनाती रहूंगी ताकि तुम कमजोर न पड़ो। गुलाब के फूल ने जल्दी से कहा, ठीक है, तुम भी यहीं रहो। इसके बाद मक्खी उड़ती हुई आई और बोली, मैं तुम्हारे लिए तराना पढ़ूंगी ताकि तुम शहद की मक्खी की बिनबनाहट से पूर्ण न हो जाओ। एक चूंटी सामने आई और कहने लगी, मैं बाग को साफ रखूंगी। स्नेल ने ढाल से उतरकर कहा, मैं बाग की चारों तरफ घूम घूम के बाग का पहरा दूंगा। लेडी बग और बाग की दूसरी हर चीज ने भी अपने अपने बारे में बताया कि वो क्या क्या कर सकते हैं। थोड़ी देर सन्नाटा छाया रहा। फिर लाल गुलाब ने पूछा, सब बोल चुके हैं, कोई रह तो नहीं गया है? मिट्टी का कीड़ा मिट्टी से बाहर आया और बोला, मैं भी हूँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्या कहूँ? यकीनन किसी काम तो आ ही सकता हूँ, लेकिन किस काम आ सकता हूँ ये नहीं पता। लाल गुलाब को गुस्सा आ गया और उसने कहा, मैं अपने बाग में निकम्मे लोगों को नहीं रख सकता हूँ। अभी यहाँ से चले जाओ, अभी यहाँ से चले जाओ। मिट्टी के कीड़े ने अपना सर झुकाया और धीरे धीरे बाहर जाने लगा। स्नेल ने डाल पर बैठे बैठे उसे खुदाफिज कहा और दूसरे लोगों ने भी अपना हाथ हिलाकर मिट्टी के कीड़े को अलविदा किया। थोड़ी देर के बाद मिट्टी का कीड़ा आंखों से ओझल हो गया। दूसरे दिन बाग की कोई भी चीज लाल गुलाब के पास नजर नहीं आई। लाल गुलाब ने भी इस बात की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन एक दिन सुबह के वक्त लाल गुलाब अपनी पंखुड़ियों को फैलाकर बोला, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरी जड़ों में जैसे जान ही नहीं है। तितली लाल गुलाब के पास आई और बोली, तुम्हें याद है ना, मिट्टी के कीड़े ने तुम्हारी जड़ों की मिट्टी को हटा दिया था। लाल गुलाब ने सर हिलाया और कहा, हाँ। फिर तितली ने कहा, इसी वजह से तुम्हारी जड़ों में हवा लग गई है, लेकिन अब तो वो यहाँ नहीं है। लाल गुलाब गुस्से से चिल्लाया और बोला, फिर क्यों उसे जाने दिया? जल्दी जाओ और उसे लेकर आओ। कोई अपनी जगह से नहीं हिला। लाल गुलाब ने गुस्से में आकर कहा, मैं तुम सबको हुक्म देता हूँ, जाओ जल्दी उसे ढूंढ कर लाओ। लेकिन किसी ने लाल गुलाब की बात सुनी ही नहीं। फिर गुलाब ने गिड़गिड़ाते हुए बोला, मैं वादा करता हूँ, अब तुम पर नहीं चिल्लाऊंगा। जैसे ही ये कहा, सब लाल गुलाब के पास आ गए और एक साथ बोले, क्या कहा तुमने? लाल गुलाब पहले से भी ज्यादा लाल होकर बोला, अब मैं तुम लोगों पर नहीं चिल्लाऊंगा और गुस्सा नहीं करूंगा। थोड़ी देर के बाद मिट्टी का कीड़ा लाल गुलाब के पास आया और कहने लगा, अब समझ में आया कि मेरा फायदा क्या है। लाल गुलाब ने गुस्से से कहा, ज्यादा इतराओ नहीं, जल्दी से मेरे लिए जमीन में सुराख करो। मिट्टी के कीड़े ने कहा, अभी तुमने वादा किया था कि चिल्लाओगे नहीं। लाल गुलाब ने सर को झुकाया और आराम से बोला, प्लीज। मिट्टी का कीड़ा खुशी खुशी मिट्टी में सुराख करने लगा। जी प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है
کہ دنیا کی کوئی بھی چیز بیکار نہیں ہے، بلکہ ہر ایک چیز کچھ نہ کچھ ضرور کر سکتا ہے۔ اس لیے کسی کو نکما اور بیکار سمجھ کر خود سے الگ نہیں کرنا چاہیے۔ ایک اور کہانی سننا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں دی گئی لنک پر کلک کریں۔ قربان دادا اور شابان دادا ہر دن گاؤں کے چوراہے پہ بیٹھ جاتے اور آپس میں لڑنے لگتے۔ قربان دادا کہتے، ہمارے باغ کے سیب تمہارے باغ کے سیبوں سے زیادہ اچھے ہیں۔